देखो, यूपीएससी एग्ज़ाम के बाद अगर भरतनाट्यम डांस करने की इच्छा ना हो एग्ज़ाम हॉल के बाहर, ऐसे क्वेश्चंस को देखने के बाद में, जैसे कि पूछा गया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023 में, तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे यूपीएससी कुछ हिंट देने की कोशिश कर रहा है कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बारे में, और उन स्पीशीज़ पे ही ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है, रुला देने वाले। ये क्वेश्चन बिल्कुल रिडंडेंट है, ये कोई नहीं पढ़ाता है, और अगर कोई क्लेम कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं पढ़ाए जाते हैं और पढ़ाए भी नहीं जाने चाहिए। मगर अगर हमें 2 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर करने हैं अपने कॉम्पिटिटर से, तो 10 मिनट हमें यहाँ पे डिवोट करने पड़ेंगे। यूपीएससी के द्वारा अलग अलग कंडक्ट की गई एग्जाम्स में मैं ऐसे कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को उठा के लेके आया हूँ आपके लिए, जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं, पर्टिकुलरली फॉर यूपीएससी 2024, 2025 एंड 2026। क्योंकि ये जो ट्रेंड यूपीएससी ने सेट किया है अगले 4 से 5 साल, ये चलेगा ही चलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वैगल डांस। इनमें से कौन वैगल डांस परफॉर्म करता है? और ये वैगल डांस परफॉर्म किया जाता है इंडिकेट करने के लिए क्या, कि फूड का डिस्टेंस और डायरेक्शन किधर है, मतलब कि खाना कहाँ पे रखा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा था कि इनमें से कौन सी स्पीशी इस वैगल डांस को करती है। जवाब है हनी बी। ठीक है, ये मधुमक्खियां। अब देखो और समझो बहुत ध्यान से। इस क्वेश्चन के पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी जियो साइंटिस्ट की एग्जाम में 2023 में ही। आप कुछ सिमिलैरिटी पकड़ पा रहे हो? खैर, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। इसमें पूछा था कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली ओनली नोन एनिमल एक्सेप्ट फॉर ह्यूमंस केपेबल ऑफ टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन ऑड एंड इवन नंबर। बताओ इनमें से ऐसी कौन सी स्पीशी है ह्यूमंस के अलावा एक लौती, जो ऑड और इवन नंबर में डिफरेंस बता सकती है। इसका जवाब भी हनी बी है। ये देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हो तो आप ये बात जानते हो कि ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए तरीका क्या है कि यूपीएससी या और भी कोई स्टेट सिविल सर्विस ने ऐसे उल्टे सीधे इन स्पीशी पे क्वेश्चन पूछे हैं जिस पे यूपीएससी का फोकस है, तो वो सॉल्व करके चले जाओ। अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो बाकी लोगों का भी नहीं बन रहा है, हमारा भी नहीं बनेगा। समझ रहे हो? अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लो। ये जो वैगल डांस है, ये प्राइमरी वे होता है हनी बीज का कम्युनिकेट करने के लिए लोकेशन, डिस्टेंस, क्वालिटी ऑफ फूड सोर्स टू अदर बीज इन द हाइव। अब ये इंडिकेट करते कैसे? वैसे इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रख लेना कि फूड सोर्स को सन्स की पोजीशन से, जो सूरज की पोजीशन है, उसकी एक डायरेक्शन बता देते हैं कि सन की पोजीशन से इस तरफ तुमको चलना है। अब देखो, वैगल डांस तो हो गया, ये एक शेक डांस भी परफॉर्म करती हैं हनी बीज, और ये करती हैं टू रिक्रूट मोर फोरेजर्स टू रिच नेक्टर सोर्सेस। ठीक है, साथ ही सॉलिटरी बीज जो है वो वाइब्रेशन और बजिंग साउंड भी करती है, आपने देखा होगा। ये प्रीडेटर्स को डराने के लिए करती हैं वो। ठीक है, या फिर अपने मेट्स को सिग्नल देने के लिए। तो बस इनके नाम ध्यान रखना, शेक डांस भी करती है, वाइब्रेशन बजिंग का मतलब होता है प्रीडेटर को भगाना। अब यहाँ पे इनका कुछ दुर्गंध या फिरोमोन्स के बारे में भी बताया गया है। ये केमिकल सब्सटेंस होता है जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स के लिए स्पेसिफिक एक तरीके का फेरोमोन छोड़ा जाता है, केमिकल सब्सटेंस छोड़ा जाता है इनके द्वारा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। तो ये ओवरऑल बात थी बटरफ्लाई के बारे में। ठीक है, देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में पूछा गया था 2008 में। बहुत ही अटपटा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ये फिनोमिनन शो करता है जहां पे जो फीमेल है वो अपने मेल काउंटर पार्ट को मार देती है आफ्टर कॉपुलेशन। इफ यू go to search this word's meaning, you will find that this copulation mean sexual intercourse। ठीक है, तो ये जो copulation है मतलब कि sexual intercourse, इनमें से कौन सी स्पीशी मेल को मार देती है? जवाब है स्पाइडर। ठीक है, इसको रट लो, ये चीजें कोई नहीं बताता है।
मैं भी आपको बता नहीं रहा हूँ, वो तो मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हैं जो बिल्कुल अटपटे हैं और वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 2008 यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। अब देखो, एक चीज तो पढ़ ली, मगर क्या सिर्फ स्पाइडर ही करती है क्या? नहीं, कुछ और भी स्पीशी हैं जिसमें मेल काउंटर पार्ट को फीमेल मार देती है आफ्टर कॉपुलेशन। क्या क्या है? मैंटिस है, हमने मैंटिस के बारे में स्पीशीज में पढ़ा है। स्पाइडर है, एनाकोंडा, स्कॉर्पियन और वेब स्पाइडर। तो स्पाइडर याद रखो, स्पाइडर, मैंटिस, एनाकोंडा ये पूछेंगे नहीं, हमारे यहाँ है नहीं, स्कॉर्पियन। ठीक है, ये जो बिहेवियर है इसे सेक्सुअल कैनिबलिज्म कहते हैं। हो सकता है ये टर्म आपको दे दी जाए, सेक्सुअल कैनिबलिज्म। इसमें मेल का सेक्रीफाइस जरूरी क्यों होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए, अब देखो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं कि फीमेल क्यों मार देती है, क्या उसको कोई थ्रेट होता है, फलाना ढिमका, ये सब नहीं पूछते हैं। बस मुद्दे की बात याद रखो कि रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए फीमेल मार देती है। ठीक है, तो मेल का सेक्रीफाइस जो है वो अच्छा होता है इस केस में। बस चलो आगे चलते हैं। अब देखो, बटरफ्लाई को लेके भी यूपीएससी ना बहुत ऑब्सेस दिखती है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया बटरफ्लाइज पे। ड्यू टू सम रीजंस इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंस और कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि हो रहे थे इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको पता है क्वेश्चन क्यों बताया? ध्यान से देखो, यहां पे भी स्पाइडर उन्होंने दिया हुआ है, समझ रहे हो? खैर, अब यहां पे आपको मल्टीपल चीजें सोच में या समझ में आ रही होंगी कि बटरफ्लाई को प्रीडेट मतलब प्रे है क्या ये किसी का, तो प्रीडेटर मर जाएगा क्योंकि उसका खाना चले जाएगा। या फूड वेब में से अगर बटरफ्लाई को हटा लेंगे तो कौन कौन सी स्पीशी को फर्क पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। तो हर स्पीशी को कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, ये कॉमन सेंस की बात है फूड वेब में। अब देखो, पहला क्या बोल रहा है, पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड, बट ऑब्वियस सी बात है ना। सेकंड, देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शंस ऑफ सम कल्टीवेटेड प्लांट। अब ये फंगल इन्फेक्शन क्यों होगा बटरफ्लाई के चले जाने से, सोचने वाली बात है। ठीक है, ये गलत है। और थर्ड, इट कुड लीड टू अ फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ वास्प। मैंने बताया ना, यहाँ पे कुछ भी लिखा होता, कुछ भी, वास्प की जगह स्पाइडर, कुछ भी, तो वो सही हो जाता बाय डिफॉल्ट। ठीक है, क्योंकि सम लिखा है। देखो, बटरफ्लाई पे यूपीएससी का फोकस है, मैं क्यों बोल रहा हूं। यूपीएससी सीडीएस 2023 में बटरफ्लाई पे फिर क्वेश्चन पूछा है, फिर से। हालांकि ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट फिर भी जम्मू कश्मीर में ऑफिशियल बटरफ्लाई का नाम ब्लू पांसी, मगर बटरफ्लाई पे फोकस है। ठीक है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं। एक और क्वेश्चन यूपी पीएससी का देख लो, जो कि उन्होंने 2019 में पूछा था। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मगर आना चाहिए। जैसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशी ऑफ बटरफ्लाई क्या ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाई जाती हैं? बिल्कुल सही जवाब है। बटरफ्लाइज टॉलरेट नहीं कर सकती हैं ज्यादा लो टेम्परेचर। तो होता क्या है कि अगर हम ट्रॉपिकल रीजन के इधर जाएं और इधर जाएं तो हमें इनकी स्पीशी नहीं मिलती है, इसलिए मैक्सिमम स्पीशी यहां मिलती है। तो ये इसका करेक्ट रीजन भी है। तो बटरफ्लाई लो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाती। अब देखो, मैं आपको बताता हूं कि सिविल सर्विसेज में इसको कैसे टफ बनाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई नहीं बताएगा, सुन के जाना। बटरफ्लाई उनकी फीट से, पैरों से टेस्ट करती हैं। देखो, है एकदम अननोन फैक्ट। हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन बना के दे दिया जाए कि इनमें से कौन सी स्पीशी अपने फीट से टेस्ट करती है। तो बटरफ्लाई के जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो उनके फीट में होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो उड़ रही होती हैं तो सूटेबल प्लांट जो होता है ना, उसमें जहाँ उनको खाना मिलेगा वो उसको फाइंड आउट कर पाती हैं। खैर, वो प्रकृति का नियम है कि जिसको जैसी ज़रूरत रहती है उसके पास वैसा हो जाता है, बट समझ रहे हो ना। फिर बटरफ्लाई एंजॉय एन ऑल लिक्विड डाइट। एडल्ट बटरफ्लाई भी जो होती है वो ओनली ड्रिंक लिक्विड, ओनली, है ना, क्योंकि यूपीएससी ऐसे शब्द लगाता है, ओनली ड्रिंक लिक्विड। इनमें से कौन सी स्पीशी है? बटरफ्लाई। ठीक है, बटरफ्लाई कांट फ्लाई इफ इट्स टू कोल्ड, ये ध्यान रखना। वो सर्वाइव भी नहीं कर पाती है लो टेम्परेचर को, हमने पढ़ा हुआ है। तो ये फैक्ट्स कुछ ऐसे आपको पढ़ लेने चाहिए। तो ये स्पीशीज के अलावा आपको क्या ऐसे और भी स्पीशीज चाहिए, मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताना आपको लेक्चर कैसा लगा। इट मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग मोर लेक्चर्स ऑफ सच टाइप फॉर यू. That's it from my side for this particular topic. We'll meet you soon. Till then, keep shining. Have a good day.